अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्कॉलरशिप में मजमून ज़हनी आजमाइश के सबक को, जिसका नाम है इस्तेदलाल या आप उसे अंदाजा भी कह सकते हैं, चौथा सबक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये हर जगह पर काम आता है, सिर्फ आपके स्कॉलरशिप में नहीं बल्कि एनएमएमएस, एनटीएस, एमटीएस, इसके अलावा एनएमएमएस और जो दूसरे दीगर एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, इसके अलावा टीटी, सीटीईटी, तमाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा और ये जितने भी अशकाल के सवाल आते हैं वो तमाम के तमाम हल कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सबक है ये दो मशकों पर मुश्तमिल है। पहले में इबारती और दूसरे में गैर इबारती। गैर इबारती यानी अशकाल। अब अशकाल में कितनी अशकाल पूछी जाती हैं और कैसे सवाल होते हैं, सबका जवाब एक ही है। तो चलिए बिना किसी देर लगाए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप जानते ही हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें और आप बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप की तैयारी करके आप अच्छे नंबरात हासिल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं जो बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें देखिए, यहां पर इस कताए खत के कुछ हिस्से किए गए हैं। दिखाई देने पर आपको नजर आ रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से हैं, लेकिन सवाल एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इस कताए खत के कितने हिस्से हैं। लेकिन इसके जवाब में हमको 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि ये एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है और इसी तरीके से ये भी एक हिस्सा है। तो तमाम हिस्सों को काउंट करना है। मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, दो तरीके बता दे रहा हूं, जो भी आपको आसान लगे। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कितने हिस्से हैं उसके। 5 हिस्से हैं छोटे छोटे। अब आप क्या करेंगे, पहला तरीका सबसे आसान तरीका, उसके बाद उससे भी आसान तरीका बताने वाला हूं। पहला तरीका, जितने भी आदाद हैं यानी जितने भी हिस्से हैं सबकी आप जमा कर दें और टोटल जितना भी आएगा, 5 और 4 9, 9 और 4 12, कितना हो गया टोटल 15। ये इसका जवाब आ गया 15। ये तो था आसान, लेकिन कभी यही जो हिस्से हैं, अगर यही हिस्से 5 के बजाय 15 हिस्से कर दिए, अब सवाल मुश्किल लगने लगा। लेकिन हम ये तरीका फिर इख्तियार नहीं करेंगे बल्कि दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। कैसे? अब हम लोगों को 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 ऐसे 15 तक जमा करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें हमको कम वक्त में जल्दी से जल्दी सवाल हल करना होता है। तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए। यहां पर जो आखिरी नंबर होगा उस आखिरी नंबर में एक नंबर प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 है तो 5 और 1 कितना होता है 6। तो इसको 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आएगा, जैसे 6 × 5 = 30 को आधा कर देंगे तो जवाब आ जाएगा हमारा, देखिए 15। जवाब वही आने वाला है। बल्कि आप अगर छोटा है तब भी ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। अब इस तरीके को इस्तेमाल करके सिर्फ इसी तरीके का सवाल नहीं बल्कि और भी 3-4 तरीके के सवाल आते हैं, उसे भी हल कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, यहां पर ऐसा सवाल आता है कि बताइए इस शक्ल में कितने जाविये हैं। ये जावियों का सवाल है। देखने पर 1, 2, 3, 4, 5 जाविये नजर आ रहे हैं। एक और बढ़ा लेते क्योंकि इससे पहले हमने जो सवाल हल किया उसमें भी 5 ही थे। 6 जाविये नजर आ रहे हैं। सवाल में है कितने जाविये हैं, तो हमको यहाँ पर जाविया दिखने में 6 लग रहा है, लेकिन देखिए अगर आप गौर करेंगे तो ये भी तो एक जाविया है और इसके अलावा 3 से भी मिलकर 4 मिलकर भी जाविया बन रहा है। तो हम वही तरीका इख्तियार करेंगे। सेम आखिरी लफ्ज, आखिरी अदद 6 में 1 जमा किए 7 हो रहा है, तो 6 को 7 से 6 को जर्ब कर देंगे 7 से, 7 छंग 42, 42 का आधा करेंगे तो कितना हो गया 21। तो इसमें 21 जाविये हैं। इसी तरीके का एक सवाल और आता है, वो भी देख लीजिए। वो इस तरह आता है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ वो जाविये की बजाय मुसल्लस बन जाता है। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, 1, 2, 3, 4, 5 मामला वही है।
इसको आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं और चाहे तो और छोटा भी कर सकते हैं और ज्यादा भी आ सकता है। तो बस वही तरीका 5 है, ये 5 को 6 से ज़र्ब करेंगे, 5 छक 30 और आधा कर देंगे तो वापस से हो गया 15। इस तरीके के सवाल हम लोगों को एक ही फॉर्मूले के जरिए कई सवाल, एक और तरीके का सवाल आता है उसको भी हम सेम इसी तरीके से चाहे तो हल कर सकते हैं। देख लीजिए, ऐसा ही एक सवाल आता है मुस्ततिल पूछने के लिए। इसमें कहा जाता है कि इसमें मुस्ततिल की तादाद बताइए। देखिए, बताइए इसमें कितने मुरब्बे, नहीं अगर मुस्ततिल पूछा जा रहा है तब मुस्ततिल पूछा जाएगा तो देखेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 और यहां से फिर देखेंगे 1, ये 2 और ये हो गया 3। अब क्या करना है, वही तरीका सेम। क्या करना है हमें, ये है 8 ज़र्ब, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, 9, 8 ज़र्ब 9, 9 बटे 72, 72 का आधा कर दिए तो जी बिल्कुल सही जवाब 36। ये हो गया यहां पर जवाब हमारा 36, लेकिन अभी हमारा जवाब नहीं आया, इसे ध्यान में रखिए। उसके बाद इसको यहां पर कीजिए, 3 है, 3 के बाद 4 है, 3 चौक 12, 12 का आधा 6, ये हो गया हमारा 6। अब क्या करना है, इनको और इनको, इन दोनों को आपस में कर देंगे हम लोग ज़र्ब। इन दोनों को जब ज़र्ब करेंगे और जो हमारा जवाब आएगा वही होगा इस शक्ल के अंदर मुस्ततिल की तादाद। ये है हमारा सही जवाब। इसी मुस्ततिल वाले में कभी बाय चांस ऐसे ही शक्ल दिया लेकिन मुरब्बे की तादाद पूछ रहा है कि मुरब्बे, लेकिन उसमें अगर एक खास पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, अगर तमाम के तमाम मुरब्बे यानी वो मुरब्बे की शक्ल में है, वो शक्ल मुरब्बई शक्ल है, यानी शक्ल भी मुरब्बे है और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी दोनों सेम है। तो अब ऐसी सूरत में यहां पर पूछ रहा है इस शक्ल के अंदर कितने मुरब्बे हैं। अब हम यहां पर दूसरा एक रास्ता, दूसरा एक फॉर्मूला, सिर्फ इसी में हम दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वरना इस पूरी की पूरी सबक में, पूरी की पूरी मश्क में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी ध्यान में रख लीजिए। क्या करना है, बड़ा आसान है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 का मुरब्बा कितना होता है, 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9 और 4 का मुरब्बा 16। इन तमाम मुरब्बों को आपस में जमा कर लोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। जैसे 16 में 9 मिलाएंगे तो हो जाएगा 25 और 25 में ये 5 मिला जाएंगे, हो जाएगा जवाब हमारा 30। तो इसके अंदर कुल 30 मुरब्बे हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से पूरी मश्क हल हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से। सिर्फ इसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके स्कॉलरशिप में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं और अपना बहुत ज्यादा वक्त बचा सकते हैं। एक चीज और आपसे कहनी थी, अगर आपको हमारे वीडियोस के अंदर कोई शक, शोभा या कोई शिकायत या कोई मशवरा अगर आपको देना है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कमेंट नहीं करते और शिकायत अगर मैं बहुत ज्यादा ध्यान से देता हूं, किसी भी शिकायत हो या कुछ गलत कहा जाए मैं उस शिकायत को भी हाईलाइट करके उसका आंसर करता हूं। इसीलिए आपसे गुजारिश है, इस शिकायत की वजह से, इस मशवरे की वजह से आपको बनाने वाला जो मेरा वीडियो है वो और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आप मशवरा दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और अगर आपको ऐसा लगे कि दूसरों को भी इसका फायदा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।